प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो अगर चाहे तो अपनी मर्जी से हमको चला सकता है, फिर भी वो मौका देता है, अवसर देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है प्रभु, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है प्रभु जी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडी मदद करो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन, आमीन। हालेलुया। सुनिए, वो चाहता है कि हम सही मार्ग पर चलें, और वो चलाता भी है और चलाना जानता भी है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर ने आपको वचन दे दिए हैं, कानून सिखा दे दिए, व्यवस्था दे दी है और आप अपनी मर्जी करेंगे। ये नहीं हो सकता। आप संसार के कानून के विरोध में भी कभी नहीं चल सकते। वो तो परमेश्वर है, सृष्टि का कर्ता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है, और वो सर्वशक्तिशाली भी है। इसलिए उसके विरोध में कभी भी अपनी नाक को ऊंचा मत कीजिएगा, हमेशा नीचा रखिएगा। हालेलुया। आंखें, वो कहता है उसकी ओर उठाओ, हाथ उठाओ, लेकिन उसके कदमों पर चलते जाओ। हालेलुया। सुनिए, वो अवसर देता है, हम खुद अपने आप को उसके लायक बनाएं। अवसर देता है, वो मौका देता है, सबको देता है। कोई उसमें वो नबी नहीं देखता, संत नहीं देखता, कोई वो साधारण मनुष्य नहीं देखता। यहां तक कि वो उसको भी अवसर देता है। किसको? जिसको वो नाश नहीं करना चाहता। अब आप समझ गए, जो दरवाजे पर खड़ा है मुंह फाड़े। हालेलुया। सुनिए, अपने आप को इतना लायक बना दो, ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को इतना लायक बना दो कि ठोकर खाने से बच जाओ। क्योंकि मनुष्य को ठोकर लगती है और अकल आती है। परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे अकल देता हूं। आपने याकूब में पढ़ा है 1:5 में कि जिसके पास अकल की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसे देगा। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि ठोकर खाकर मत सुधरो, सीधा ही उसके कदमों में आ जाओ। सुनिए, आप सब जानते हैं हमारे प्रभु ने हमें चुना है, हमें भी, आपको भी। हालेलुया। क्यों? इसलिए कि आप लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं। हालेलुया। कोई जानवर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। केवल वो नूह तक रहे थे, नूह की किश्ती में आए थे ताकि वो आपके लिए बढ़ते जाएं, आप खाकर उनको आनंद मनाएं। हालेलुया। सुनिए, हमें उसने अपने बुलाए जाने के लिए तैयार किया है। बुलाए जाने का मतलब है कि हम उसके वचनों को पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। कोई इन वचनों से भूखा ना रह जाए, क्योंकि ये एक वचन भोजन है, ये जीवन है, ये मार्ग है, ये सच्चाई है, ये जल का सोता है। इसके अलावा संसार में कोई भी वचन परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। ठोकर मत खाओ। सुनिए, प्रभु में आप इस बात को भूल जाओ
कि आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से जियोगे, वो अपनी सांसें ले लेगा, वो कहेगा ठीक है जाकर ऑक्सीजन ले लो, अपनी मेरी सांसें मुझे वापस दे दो। तब आप क्या करोगे? उसकी मर्जी के बिना हम नहीं जी सकते। चाहे कितने भी हम धुरंधर बन जाएं, ऋषि मुनि बन जाएं, ज्ञानवान हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, शमशौन भी अंत में कहता है प्रभु एक मौका दे दे, मैं अपने बैरियों को कुचल सकूं। इसीलिए याद रखो कि परमेश्वर की मर्जी आपके दिल में चलनी ही चलनी है। हमें प्रभु ही अपने पास बुलाने वाला है और अपने आप को उसके लिए सिद्ध बनने का यत्न करो, धन्यवाद करो। हम प्रभु की इच्छा पर चलें। इसलिए यदि परमेश्वर को हर बात में पहला स्थान देंगे तो प्रभु हमें भी पहले ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यदि हम परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता को अपने से ज्यादा अहमियत देंगे तो वो हमको भी अपनी महिमा में महिमावान करेगा। वो कहता है किसको? यहोशू को उसने कहा था कि मैं तेरी महिमा इन लोगों में बढ़ाता जाऊंगा। क्यों कहा था? इसीलिए कहा था कि वो उसके वचनों पर चलता था, उसके भवन से बाहर नहीं निकलता था। हालेलुया। सुनिए, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता हमें हमारे अनंत जीवन में हमें देने के लिए हमारी सहायता करता है, करता रहेगा। हालेलुया। सुनिए, उसके अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने की वो इजाजत देगा यदि हम उसके मार्गों पर दौड़ेंगे। वो ठोकर नहीं लगने देगा कभी आपको। आपने वचन में पढ़ा है, अगर तुम एक बार गिरोगे वो आपका हाथ थामे लगे रखेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। सुनिए, वो अनंत काल में राज्य में वो शक्ति से नहीं जा सकता। कोई भी अपनी मर्जी से उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता बिना प्रभु यीशु की मर्जी और इच्छा के। हालेलुया। उसने कहा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। क्यों कहा है? क्योंकि वो ही हमारा बिचवई है, वो ही हमारा मार्ग है, उसी मार्ग पर हमको चलना है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने हमें अनंत काल के राज्य में इजाजत के साथ जाने दे और बल्कि ले जाएगा। बस हमें परमेश्वर की सब आज्ञाओं को पूरा करना है, उन पर पूरा उतरना है। हमें अपने आप में यह साबित करना है कि हम परमेश्वर की हर आज्ञा को अपने भीतर संजोएंगे, सजाएंगे नहीं, संजोएंगे। जिसका मतलब है कि उसको अपने हृदय में भर देंगे, तह लगा लगा कर, क्योंकि ये उसका स्वर्गीय धन है और मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। हालेलुया। हम परमेश्वर की हर आज्ञा को अपने भीतर संजोएंगे और उनको अपने जीवन में पूरा भी करेंगे कहा है हमने, कोशिश नहीं करनी। जो वादा कर लेता है कि हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं भी तेरी हर बात को पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर हमारा प्रभु है और हमें अपने साथ रखेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। इस बात का उसने वादा किया हुआ है। आज का वचन पढ़िए, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में क्या लिखा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बड़ी भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम अब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर पूरा उतरेंगे, उसके मार्गों पर दौड़ेंगे और वो हमारा हाथ थामे रखेगा। परमेश्वर का दास प्रेरित पत्रस जो हर बात में आप जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, और दौड़ जाता था, लेकिन फिर प्रभु उसको पकड़ लेता था, वो उसको छोड़ता नहीं था।
वो कहता था मैं इसको नहीं जानता। यीशु कहता है तू मुझे जानता है, तू मेरे साथ रहा है, तूने मेरे साथ भोजन किया है, मैंने तेरे पैर धोए हैं। तब तूने कहा था प्रभु मेरे पैर मत धो। उसने कहा अगर पैर नहीं धोए तो तेरा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं होगा। तब उसने कहा प्रभु मेरे हाथ भी धो दे, सर भी धो दे। तब प्रभु ने एक खास बात कही थी, जानते हो क्या? जो एक बार नहा चुका है उसे केवल अपने पैर धोने हैं। उसका मतलब क्या है कि अपने पैरों को बुराई से अलग रखना है। नहाने से कुछ नहीं होता, नहा लिया ना नहा लिया, अपना हृदय धोवो परमेश्वर के लहू से जो यीशु के शरीर में से बहकर आपके लिए बहाया गया है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है हम परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है। क्यों कहा उसने? क्योंकि पवित्र शास्त्र आपके सामने है, आप इसको पढ़ते हैं। आपको समझ नहीं आता तो परमेश्वर से अकल मांग लीजिए, वो उसी समय आपको उसका वचन समझा देगा कि इसका मतलब ये है। वो आपका पवित्र शास्त्र का पेज बदल देगा, वहां आपको सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। सुनिए, क्योंकि यीशु मार्ग है, जीवन है, सच्चाई है। हम परमेश्वर की इजाजत मांगेंगे हर काम में। सुनिए, उसने अपने नबियों को आज्ञा दी थी कि अपने दासों को अपने लिए तैयार करो। अपने का मतलब है कि आप में मैं रहता हूं, इसलिए अपने लिए तैयार करो अपने। हालेलुया। सुनिए, उसने हमें सोच समझकर ही सब कुछ सिखाया है। वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो संसार की मर्जी या रूढ़िवादी या कहानीवादी या मिथ्या कहानियों से या दादी दादे की कहानियों से, परदादे की बातों से पूरी हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है इनमें। कोई नबी भी एक बिंदु भी नहीं पवित्र शास्त्र में बढ़ा सकता। आजकल हर ग्रंथ में आप लोगों ने अपनी मर्जी के वचन भरे हुए हैं। क्यों? वो कहते हैं हम सबसे ज्ञानी हैं, समझदार हैं, हमको अकल है। परमेश्वर कहता है तुम मूर्ख हो, पागल हो, अज्ञानी हो, ना समझ हो, तुम्हारे पास बुद्धि तो है ही नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान कहां से आ गया? सुनिए, सत्य बातों के लिए दृष्टांतों में सब कुछ लिखा हुआ है। दृष्टांत वो समझ सकता है जिसको परमेश्वर समझ और अकल देता है। दूसरा दृष्टांत को नहीं समझ सकता, उसको पढ़ा के देख लो आप, वो कहेगा ये तो मेरे बचपन में कहानियां सुनी हुई हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र की कहानियां क्लासों में पढ़ाई जाती थी। दो भाइयों की कहानी आप बहुत बार पढ़ सकते हैं, लोगों के सिलेबस में है कि एक बच्चा घर से पैसे लेकर बाहर चला जाता है और सब कुछ धन उड़ा देता है, फिर वो वापस आता है और उसका पिता उसको दौड़कर अपने गले से लगा लेता है। यही बात परमेश्वर साबित करना चाहता है कि आप संसार में दौड़ जाते हो क्योंकि धरती गोल है, कहीं भी चले जाओ वापस वहीं आ जाओगे और वहां आपको परमेश्वर खड़ा हुआ मिलेगा। वो कहेगा आ बेटा, आ मेरी बेटी, मेरे सीने से लग जा, तूने संसार को बहुत देख लिया है, अपनी अकल दौड़ा ली है, दखल के घोड़े दौड़ा लिए हैं, अब वापस आ जा, अब अपने पिता के सीने से लग जा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का हर वचन आपको ज्ञान सिखाता है। क्यों सिखाता है? ताकि आप शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं, लोगों के महाज्ञान को तुच्छ साबित कर दे। अपने वचन में ओढ़ा है कि मूर्ख लोग जो परमेश्वर को मानते हैं संसार के ज्ञानवानों को लज्जित कर दें। इतनी बड़ी बात कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हर देवी देवता चाहता है कि वो ही ज्ञानी है, वो ही ज्ञान जानता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, सुनने वाले सिद्ध होते जाएं, हम एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होना है। मसीह के रहते हमने सब कुछ पाया है और उसने हमें सिखाया है, अर्थात हमें
हर बात में नियुक्त किया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। हालेलुया। हम बताते हैं, सिखाएं कि समझाएं, क्या करें, ये परमेश्वर की मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों को आप तक पहुंचाएं। हालेलुया। जो ज्ञान पतरस अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहता है, उसके लिए उसे जितना भी परिश्रम करना पड़ा, और वो कहता है कि वो करता रहेगा। हम सब उन बातों को सीखें और अपने हृदय में रखें। हमें उनको स्मरण करना है और अपने जीवन में भरपूर करना है। हालेलुया। सुनिए, ऐसा सब कुछ केवल परमेश्वर की आग से हो जाता है, और वो आग हमेशा उमड़ती और लहराती रहती है, हमारे आसपास आती जाती है। हालेलुया। सुनिए, हमें जलाने की बजाय वो जीवन देती है। ये परमेश्वर के वचन की वो आग है जो हमारे जीवन की हर बुराई को नाश कर देती है। परंतु अभिषेक और अनुग्रह बहुत आयत से आता जाता है, और वह वचन की आग हमारे जीवन में खुशियां भरती है। कोई इस बात का ज्ञान रखता है कि यह परमेश्वर के आगे केवल उन लोगों के चलने के लिए अगुवाई करती है। अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने सारी बातें जो बोली जाती हैं वो समझी जाती हैं। क्यों समझी जाती हैं? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। ये यदि हम परमेश्वर के मार्गों पर दौड़ेंगे तो बिना कुड़कुड़ाए और बिना ठोकर खाए अपने प्रभु के घर में होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब वचन को सुनिए, दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 14 और 15 वचन। क्योंकि मुझे जानता है कि मेरे डेरे के तैयार होने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा जतन करूंगा कि मेरे कूच करने के साथ तुम हर बातें जो सर्वदा स्मरण कर सकोगे, हर घटी पूरी कर सकोगे। सुनिए, हम बताते हैं, क्योंकि वो कहता है, यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। डेरा क्या है? ये जो हमारा शरीर है, इसको डेरा कहा है उसने, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे ये प्रकट कर दिया है। प्रभु ने उसको बता दिया कि तेरा डेरा गिरने वाला है। वो कहता है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को स्मरण कर सको। क्यों कर सको? ताकि इन बातों को याद करोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। अगर इन बातों को भूल जाओगे, संसार की इच्छाओं को मानोगे, तो आप किसी काम के नहीं। डेरा आपका गिराया जाएगा और डेरा यही मिट्टी में मिल जाएगा। अगर उसकी बातों को मानोगे तो डेरा बेशक गिराया जाए लेकिन प्रभु के घर में जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि परमेश्वर चाहता है कि उसके वचनों पर दौड़ो। बेशक पतरस उसके हर बात में विरोध में था या इनकार में था, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो डरता था मार खाने से। लेकिन बाद में वही ऐसा पतरस था जिसने सबसे पहले 3000 लोगों को एक ही बार में प्रभु का बपतिस्मा दे दिया था। 3000 लोगों को। ये 3000 लोग आज 300 करोड़ हो चुके हैं। 300 करोड़ यानी कि 3 अरब लोग हो चुके हैं, और उनके आगे कितने परिवार हैं, कितने घराने हैं, आप जान लीजिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। हम आपको बता दें कि ये बीमारियां
आपके लिए संसार में बहुत बड़ी है, बड़ी खतरनाक है, डेंजरस है, लेकिन प्रभु का वचन इन सबसे ज्यादा ताकतवर समर्थी है। वो बेशक ठीक नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन चलता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्यों? परमेश्वर उसकी जुबान से बोलता है। शरीर तो मिट्टी है, वो कहता है कोई बात नहीं, ये गिर जाए कोई चिंता नहीं। हम परमेश्वर का हर हाल में धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।